हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान और आज हम आपको कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड अ फ्रेज दैट इज़ यूज्ड before the noun or pronoun to show the direction, time, a place, etc. यानी कि वो शब्द जिनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, समय, स्थान जिसे शो होता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए आज हम इन तीन प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं और क्या फ़र्क है इन तीनों प्रीपोजिशंस में, क्यों कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले ऑन, अपॉन एंड ऑन टू, इन तीन प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। कब ऑन का यूज़ होता है, कब अपॉन का यूज़ होता है और कब ऑन टू का यूज़ होता है। थोड़ा सा तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को अभी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं ऑन। ऑन का यूज़ कब होता है? ऑन का यूज़ जब कोई चीज़, वस्तु ऑलरेडी कहीं पे स्थित होती है, कहीं पे वो स्थित होती है, उस जगह पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर अपान की बात की जाए तो अपान में क्या होता है कि कोई चीज़ जंप करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंचे। सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जंप मारे, यानी कि बिना सरफेस के बीच के जो सरफेस है उसको बिना टच किए एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे अगर कोई चीज़ जंप करती है तो उस केस में अपान का यूज़ करते हैं। जबकि ऑन टू का यूज़ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाना, उस केस में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। चलिए आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अ कैट sitting on the wall, यानी बिल्ली दीवार पर बैठी है। तो बिल्ली ऑलरेडी बैठी हुई है, वो आई नहीं है, कहीं से बैठी है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे स्थिति है, वहीं पे स्टिल है, वो आया गया नहीं शो हो रहा है, वो वहाँ पे है, ऑलरेडी वहाँ पे बैठी है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। सपोज ऑन द वॉल। अगर हम बात करें अपॉन की तो क्या होगा कि अ कैट jumped upon the wall. A cat jumped upon the wall, यानी कि कैट दीवार पर कूदी थी, यानी कि वो पहले से नहीं है, जंप्ड करके, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना टच किए वो कूद के पहुंची। तो वहां पे हम अपान का यूज करेंगे, अपान। अब सपोज अब इस केस में ऑन टू के केस में क्या होगा कि अ कैट क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल।
बिल्ली दीवार पर चढ़ी, तो बिल्ली दीवार पे चढ़ी यानी कि ऐसे ऐसे गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्ली गई, लेकिन जंप मार के नहीं गई, वो चढ़ के गई। इस केस में हम वहाँ पे ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाता है कि अ कैट क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, यानी कि बिल्ली चढ़ी दीवार पर, बिल्ली चढ़ी यानी कि चढ़ के गई, यानी कि सरफेस को टच करते हुए गई। अगर सरफेस को टच ना करती, बिल्ली यूं जंप मार के चढ़ जाती या ऊपर से नीचे की ओर दीवार पे कूदती जंप करके, तो उस केस में हम अपॉन का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे सरफेस को टच करते हुए बिल्ली गई, तो वहाँ पे ऑन टू का यूज़ होता है। सपोज़ अगर हम कहें कि अलमारी में पर सामान रख दो, सामान अलमारी पे रख दो, तो क्या होगा? पुट स्टफ ऑन द कबोर्ड, पुट स्टफ ऑन टू कबोर्ड, पुट लगेज ऑन टू अलमीरा। ऑन टू यानी कि उसको अलमीरा पर रख दो। तो इस तरह से ऑन टू का यूज़ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, बट सरफेस पर ही रहना। टचिंग पोजीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के केस में, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को उठाया यूं और उठा के रख दिया, यानी कि टचिंग, सरफेस को टच करके। अगर हम बिना टच करके हवा में जंप मार के करके आ जाता यही काम, तो वहाँ पे यूज़ होता कि अपॉन, तो टचिंग कंडीशन में। इसी तरह से ऑन की बात करें तो ऑन का यूज़ हो रहा है कि बिल्ली जब ऑलरेडी बैठी हुई है, ऑलरेडी स्टेबल है, अब बिल्ली ऑलरेडी सिटिंग ऑन द टेबल, नो डिस्प्लेसमेंट हियर इज शोइंग, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, या कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सब्जेक्ट नहीं जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी या नाउन ऑलरेडी सिटिंग है, सिटिंग कंडीशन में है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो जहाँ पे ऑन का यूज़ जब होगा जब कोई चीज़ बैठी हुई है या कोई चीज़ रखी हुई है, या यूँ कहें कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल पर है, तो यहाँ पे ऑन यानी किताब पहले से रखी हुई है। ठीक उसी तरह से अपॉन के केस में कोई चीज़ को सरफेस को टच ना हो, और बिना सरफेस को टच किए जब कोई कार्य होता है तो वहाँ पे अपॉन का यूज़ करते हैं, यानी कि कोई चीज़ जंप करके आना, हवा में जंप मारी और एक सरफेस से दूसरे स्थान पर पहुँच गए जंप मार के, तो उस केस में हम अपॉन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऑन टू का वहाँ यूज़ करेंगे जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाएंगे, लेकिन टच करते हुए जाएंगे, या उसी सरफेस सेम सरफेस पे ही हम जाएं, तो वहाँ पे ऑन टू का यूज़ होता है। ये है तीनों में फ़र्क। अब अगर ऑन की बात की जाए तो ऑन कुछ केस में आल्सो यूज़ होता है, कि ऑन का यूज़ होता है डेज़ के पहले भी होता है, डेट के पहले होता है, हॉलीडेज़ के भी केस में होता है। सपोज आई विल मीट यू ऑन मंडे, यानी कि डेज़, या आई विल मीट यू ऑन 21 जनवरी डेट, या स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन द ओकेज़न ऑफ दीपावली, होली, हॉलीडेज़ के केस में भी। तो इस तरह से ऑन का यूज़ कई केसेस में भी होता है और भी। तो इस तरह से आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है और इनका यूज़ कब होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें।